तो फियरलेस डिवाइन एम्परर की इस एपिसोड की शुरुआत में हमें यूनियाओ को दिखाया जाता है, जो कि लू याओ को पकड़ते हुए लुए फैमिली के अंदर पहुंच चुका था। इसलिए लुए फैमिली की जो पेट्रियार्क था, इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। पर वहाँ पे लुओ याओ को युनजिया उतना इजीली तो छोड़ना नहीं जाता था, वो उसे वहीं पे खिल कर देता है। इसकी वजह से वो जो पेट्रियार्क था वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया था। इसी के साथ वहाँ पे जो फॉर्मेशन मास्टर था उसे तुरंत ही ट्रैप कर लिया होता है। इस फॉर्मेशन को देखते हुए युनजियाओ कहता है, मैं इसे काफ़ी इजीली डिस्ट्रॉय तो कर सकता हूँ, पर इसे इस तरीके से बेकार करना लगता है इसकी अच्छी यूज़ नहीं होगी। इसी वजह से वो उसकी जो फॉर्मेशन होता है उसे तुरंत ही कंट्रोल कर लिया होता है और उल्टा ही लुआ फैमिली की पेट्रियार्स के ऊपर अटैक करता है। इस अटैक की वजह से लुआ फैमिली की जो पेट्रियार्स था वो तो वहीं पे इंजर्ड हो चुका था। इसी के साथ वो ब्लैक ड्रैगन विलेज की पर्सन उसके ऊपर फिर से फॉर्मेशन से अटैक करने की कोशिश करता है, पर फॉर्मेशन तो पहले से ही युनजियाओ ने कंट्रोल कर रखा था। इसी वजह से उसकी ग्रैंडफादर भी वहीं से फ्री हो चुका होता है और वो तुरंत ही लुआ फैमिली की पेट्रियार्स के ऊपर अटैक कर दिए। ये चीज़ सेंस करने के बाद ब्लैक ड्रैगन विलेज की वो फॉर्मेशन मास्टर तुरंत ही अपनी किसी फॉरबिडन फॉर्मेशन से इसके ऊपर अटैक करता है। पर युनजियाओ कहता है, तुम काफ़ी जिद्दी हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पे जाने देना चाहता था, पर ऐसा तुम नहीं करने दोगे। और वो उस फॉर्मेशन को भी कंट्रोल करते उसी के ऊपर काउंटर अटैक कर दिया होता है। ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उस मास्टर को तो वहीं पे जला के राख कर दिया था। इसी के साथ साथ वहाँ पे ग्रैंडफादर ने भी उस लुआ फैमिली की पेट्रियार्स को हरा दिया था। वो उस फॉर्मेशन मास्टर को मारते हुए देखकर वो लुआ फैमिली की पेट्रियार्स यानी कि लुया कहता है, तुम्हारी जिंग फैमिली अब मरने वाले हैं, क्योंकि तुम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन विलेज के एक पर्सन को किल किया है। और वो हंसते हुए वहीं पे अपने आप को मार लिया होता है। इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद युनजिया अपने ग्रैंडफादर से पूछता है कि ग्रैंडफादर, ये ब्लैक ड्रैगन विलेज क्या है? उसकी ग्रैंडफादर कहता है, ये सभी एक थीफ की झुंड है। खैर, तुमने फॉर्मेशन के बारे में कहाँ से सीखा? ये सुनने के बाद इससे पहले कि युनजियाओ इसके बारे में कोई डिस्कस कर पाता, वहीं पे बेहोश हो चुका होता है। अब अगले ही सीन में हमें उन सभी को जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि युनजियाओ अभी भी बेहोश पड़ा था, क्योंकि ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करने की वजह से वो बेहोश हो चुका था। पर तभी उसकी आंट कहती है, मुझे नहीं पता कि युनजियाओ इतना टैलेंटेड कब से हो गया और इसकी ट्रेनिंग कब से करने लगा, इसके बारे में उसने कभी हमें नहीं बताया। उसकी ग्रैंडफादर भी कहता है, हाँ ऐसा ही है, पर हम लोगों ने ब्लैक ड्रैगन विलेज से पंगा लिया है। वैसे भी 2-3 दिन के अंदर अंदर हमारी जिंग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए आते ही होंगे। हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। तुम जल्द से जल्द यंग जनरेशन के जितने भी पर्सन हैं उन्हें लेकर बाहर भाग जाओ। मैं यहीं पे जिंग फैमिली के अंदर रहकर उनका सामना करने वाला हूँ, क्योंकि हमारी जिंग फैमिली उनकी तरह कायर नहीं है। क्योंकि ग्रैंडफादर को भी ये बात पता थी कि अगर वे सभी यहाँ से एक साथ भागते हैं तो ब्लैक ड्रैगन विलेज वाले कैसे न कैसे तो उन्हें ढूंढ ही लेंगे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें सिटी के बैक साइड पे मौजूद माउंटेन के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे एक केव के अंदर वे सभी रह रहे होते हैं। पर तभी वहाँ पे युनजियाओ को भी होश आ चुका होता है। जब उसे पता चलता है कि वो फैमिली से भाग रहे होते हैं, उसे तो काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो जल्द से जल्द अपने ग्रैंडफादर के पास पहुंचना चाहता था। पर उसकी आंट उसे रोकते हुए कहती है, तुम्हारे ग्रैंडफादर चाहता है कि तुम हमारे साथ चलो। और ये सुनने के बाद वो भी रुक चुका होता है, पर ग्रैंडफादर के लिए उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिक्र हो रहा था। वो डिसाइड कर लेता है कि वहीं पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन को शुरू करेगा और वो वहीं पे बैठकर अपनी कल्टीवेशन करने लगता है, जहाँ पे कुछ ही देर में वो चक्रा रियाल्म की 9th लेवल पर पहुंच चुका था। वो अपने से पावरफुल कल्टीवेटर को काफ़ी ईजिली हैंडल कर सकता था। इसी के साथ वो कहता है, इस पावर से मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज का सामना नहीं कर सकता। लगता है मुझे माउंटेन के अंदर जाके किसी बीस्ट को कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि मेरे पास बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट भी मौजूद है। और वो इसी बात के लिए निकल पड़ता है। जहाँ पे माउंटेन के अंदर काफी देर घूरते हुए उसे एक स्नेक बीस्ट मिलता है, पर वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। पर तभी वो ढूंढते ढूंढते माउंटेन के काफी डीप तक पहुंच चुका होता है। अचानक से ही उसके सामने एक पावरफुल बीस्ट आ चुका होता है, जो कि 5 तिरंगा था। वो चाहकर भी इस बीस्ट को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसी वजह से उसे वहां से छुपना पड़ता है। पर वहां पे एक स्वॉर्ड उस बीस्ट से असल में फाइट कर रहा था। वो सोचता है यकीनन इस स्वॉर्ड की कोई मास्टर मौजूद होंगे, पर तभी वहीं पे कुछ इंग्रेडिएंट उसे दिखाई पड़ते हैं, जो कि होता है अर्थ सोल बोन, जो कि काफी रेयर था। उसकी कल्टीवेशन काफी आगे तक बूस्ट कर सकता था। पर तभी युनजिया उस स्वॉर्ड की हेल्प करते हुए वहां पे मौजूद इंग्रेडिएंट हासिल कर लिया होता है। पर तभी वो स्वॉर्ड उसे कहने लगता है, क्या तुम वो इंग्रेडिएंट मुझे दे सकते हो? पर युनजिया को भी उसे मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल था और वो इजिली उसे हरा भी सकता था। पर उसे ये बात काफी शॉकिंग लग रहा था कि स्वॉर्ड अपने आप बोल रहा है। वहां पे कोई भी स्वॉर्ड की मास्टर मौजूद नहीं था। पर तभी उसके दिमाग में एक प्लानिंग आता है, अगर ये स्वॉर्ड मेरी हेल्प कर दे तो शायद से मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज को भी हरा दूं। वो कहता है, सीनियर क्या आप मेरी हेल्प करने के लिए तैयार है? तब मैं शायद से तुम्हें स्पिरिचुअल मेडिसिन दे दूं।
पर वो स्वॉर्ड इसे इग्नोर करते हुए वहां से जाने लगता है। यूंजिया उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश तो करता है, पर इससे वो स्वॉर्ड काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो यूंजियाओ को उड़ाते हुए एक पावरफुल बीस्ट के सामने आके छोड़ देता है, जो कि काफी पावरफुल एक फ्लेम टाइगर था। वो स्वॉर्ड तो वहां से रफू चक्कर हो गए, पर यहाँ पे यूंजियाओ को काफी ज्यादा डरा रहा था। उससे फाइट करते हुए वो अपनी बीस्ट कंट्रोलिंग आर्ट का इस्तेमाल करता है। पर तभी वहां पे हम उसी स्वॉर्ड को फिर से देखते हैं। वो कहने लगता है कि मुझे उस लड़के को सेव कर लेना चाहिए, तभी शायद से उसकी मन में मेरे लिए इज्जत बढ़ जाएगी, और वो रिटर्न उसके लिए निकल पड़ता है। जब वहां पे पहुंचता है वो देखकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका होता है, क्योंकि यूंजियाओ ने इस बीस्ट को कंट्रोल कर चुका था। पर यूंजियाओ फुल्ली उसे इग्नोर करते हुए वहां से जाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी टाइम वेस्ट क्यों करूं, क्योंकि वो भी जानता था अगर उसे इग्नोर किया जाए तो शायद से वो उसके पीछे आ सकता है, और ऐसा ही होता है। वो स्वॉर्ड कहता है, ये तो बीस्ट को भी कंट्रोल कर सकता है, क्या पता इसके पास ऐसी कोई टेक्निक मौजूद हो जिससे मैं स्वॉर्ड के अंदर से फ्री हो सकूं, और वो ना चाहते हुए भी उसके पीछे निकल पड़ता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूंजियाओ के बाकी साथियों को दिखाया जाता है। यूंजियाओ ना मिलने पर वे सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, पर यहाँ पे उन सभी की परेशानी यहीं पे खत्म होने वाली नहीं थी। वहां पे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग भी पहुंच चुके थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज का जो लीडर था वो भी अपने वॉरियर्स के साथ पहुंच चुका था। यूंजियाओ के ग्रैंडफादर तो उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। इसी के साथ कुछ वॉरियर्स तो उनके ऊपर अटैक भी कर दिए होते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन विलेज के लीडर हुंग अपने वॉरियर्स को रोकते हुए कहता है, क्या मैंने अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया है? और वो ग्रैंडफादर योनफेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज के लीडर हुंग हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ वो तो तुम सभी को पता ही होगा। इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक ऑप्शन दूंगा, अगर तुम लोग हमारे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लिए काम करने के लिए तैयार हो तो शायद से हम तुम्हें माफ कर दे। पर यहाँ पे ग्रैंडपा योनफेंग इसके लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से तो वो ब्लैक ड्रैगन विलेज के एक सर्वेंट बन जाएंगे। पर तभी हुंगिया के साथ आए एक सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। हुंग अपने बंदे को पीटते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? हुंगिया टाउन के अंदर, जिंग फैमिली के अंदर ऐसा कौन है जो हमारे लिए काम कर सकता है? इसी के साथ वो कहता है, ग्रैंडपा योनफेंग, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा सोचने के लिए, ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले सकें, और वो वहीं पे इंतजार करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूंजियाओ के बाकी साथियों को दिखाया जाता है। यूंजियाओ ना मिलने पर वे सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं, पर यहाँ पे उन सभी की परेशानी यहीं पे खत्म होने वाली नहीं थी। वहां पे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग भी पहुंच चुके थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज का जो लीडर था वो भी अपने वॉरियर्स के साथ पहुंच चुका था। यूंजियाओ के ग्रैंडफादर तो उनके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। इसी के साथ कुछ वॉरियर्स तो उनके ऊपर अटैक भी कर दिए होते हैं। तभी ब्लैक ड्रैगन विलेज के लीडर हुंग अपने वॉरियर्स को रोकते हुए कहता है, क्या मैंने अटैक करने के लिए ऑर्डर दिया है? और वो ग्रैंडफादर योनफेंग को ग्रीट करते हुए कहता है, मैं ब्लैक ड्रैगन विलेज के लीडर हुंग हूँ, मैं यहाँ पे किस लिए आया हूँ वो तो तुम सभी को पता ही होगा। इसी के साथ मैं तुम लोगों को एक ऑप्शन दूंगा, अगर तुम लोग हमारे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लिए काम करने के लिए तैयार हो तो शायद से हम तुम्हें माफ कर दें। पर यहाँ पे ग्रैंडपा योनफेंग इसके लिए एग्री नहीं होता, क्योंकि इस तरीके से तो वो ब्लैक ड्रैगन विलेज के एक सर्वेंट बन जाएंगे। पर तभी हुंगिया के साथ आए एक सर्वेंट काफी ज्यादा गुस्सा हो चुके होते हैं। हुंगिया अपने बंदे को पीटते हुए कहता है, क्या तुम पागल हो चुके हो? हुंगिया टाउन के अंदर, जिंग फैमिली के अंदर ऐसा कौन है जो हमारे लिए काम कर सकता है? इसी के साथ वो कहता है, ग्रैंडपा योनफेंग, मैं आपको कुछ टाइम दूंगा सोचने के लिए, ताकि आप करेक्ट डिसीजन ले सके, और वो वहीं पे इंतजार करने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें यूंजियाओ के बाकी साथियों को दिखाया जाता है, जहाँ पे ब्लैक ड्रैगन विलेज के लोग उन्हें कैद करते हुए टॉर्चर कर रहे होते हैं। पर यहाँ पे सही टाइम पर यूंजियाओ अपने फ्लेम टाइगर के साथ पहुंच चुका होता है और काफी इजीली वहां पे ब्लैक ड्रैगन विलेज के हर एक बंदे को मौत के घाट उतार दिया होता है। अब यहाँ से हमें जिंग फैमिली के अंदर दिखाया जाता है, जब टाइम अब खत्म हो चुका था, पर फिर से एक बार ग्रैंडफादर योनफेंग सबकी से इनकार कर दिया होता है। इसकी वजह से जो लीडर था वो अपने वॉरियर्स से जिंग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए कहते हैं। पर तभी वहां पे यूंजिया पहुंच चुका होता है और उसने ब्लैक ड्रैगन विलेज के एक और पर्सन को मार दिया था। ये देखने के बाद ब्लैक ड्रैगन विलेज का लीडर कहता है, तुमने मेरे 2 पर्सन को मार दिया, पर मैं तुम्हें एक चांस दूंगा, तुम अगर हमारे फैमिली के अंदर ज्वाइन हो जाओ तो शायद से तुम जिंदा रह सकते हो। पर यूंजियाओ भी इस पर काफी गुस्सा होते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को इस तरीके से चोट पहुंचाने की? इसी के साथ वो अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते, साथ ही फ्लेम टाइगर का इस्तेमाल करते उसके ऊपर अटैक करता है। एक ही अटैक के अंदर ब्लैक ड्रैगन विलेज के लीडर को पीछे कर दिया था। उसकी इस तरीके की टैलेंट को देखकर ब्लैक ड्रैगन विलेज का जो लीडर था वो भी काफी शॉक में पड़ चुका होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे एंड होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं अगला एपिसोड के अंदर।